मम च प्राण रावणे नो भयम हृतम। रावण ने उन सीता का हरण किया है और मेरे प्राण का भी हरण किया है। ऐसा कह करके गृद्धराज जटायु चुप हो गए। गृद्धराज जटायु की वाणी को सुनकर भगवान पहचान गए। धनुष बाण फेंक कर भूमि पर बैठ गए। गृद्धराज जटायु को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। गृद्धराज जटायु की इस दशा को देख करके भगवान का दुख चतुर्गुणित हो गया। सीता जी के हरण के दुख को भगवान भूल गए और अपने आंसुओं से गृद्धराज जटायु के शरीर को सिंचित किया। जटाओं से गृद्धराज के शरीर में लगी हुई धूल को झाड़ा और गृद्धराज जटायु अपने प्राण का त्याग करते हैं भगवान की गोद में। भगवान ने गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जो जो विधान वेदों में शास्त्रों में लिखा है वो सब विधान राम जी ने गृद्धराज जटायु के लिए किया। विधि पूर्वक गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। यत् प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः। मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो भी वेद शास्त्र कहता है, आचार्य विद्वान जो कहते हैं, वो सब विधान राम जी ने गृद्धराज जटायु के लिए किया। ये कथा बड़ी प्रेरणाप्रद है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, तेहि कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी ने विधि पूर्वक गृद्धराज जटायु का सारा संस्कार संपन्न किया। आजकल लोग अंतिम संस्कार में समय की बचत करने के लिए 3 दिन में ही सारा श्राद्ध कर्म निपटा लेते हैं। कहते महाराज हम 3 दिन वाला कर्म करते हैं। कोई कहता हम 5 दिन में कर लेते हैं। बोले ऐसा कोई विधान शास्त्र में नहीं। इसके बाद भी समझाओ तो लोग कहते हैं हमारे यहां की यही परंपरा है। परंपरा कोई वेद नहीं होती। परंपरा शास्त्र सम्मत अगर होती है तो वो मान्य होती है, और शास्त्र विरुद्ध जो परंपरा होती है वह परंपरा अमान्य होती है। 3 दिन में किसी का श्राद्ध नहीं होता। सबके लिए शास्त्र का वही विधान है और सभी देश काल परिस्थिति के लिए शास्त्र का वही विधान लागू होता है। कोई व्यक्ति मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार हो। अंतिम संस्कार के बाद 10 दिनों तक प्रतिदिन एक एक पिंडदान, जिसको 10 गात्र कहते हैं। फिर 10वें दिन शुद्धि का विधान। फिर 11वें दिन मध्यम षोडशी एकादशाह का श्राद्ध। 12वें दिन द्वादशाह उत्तम षोडशी। उसके बाद सपिंडन श्राद्ध, और सपिंडन श्राद्ध के बाद गणपति पूजन करके शय्यादान आदि कर्म को संपन्न करके ब्राह्मण को भोजन कराना। इस प्रकार 13 दिन में संपन्न होने वाला विधि विधान यही शास्त्र सम्मत विधान है। इसके विपरीत अगर कोई ब्राह्मण विधान करता है, कोई संस्था कोई विधान कराती है, या कोई ऐसा पंथ कोई विधान कराता है, अथवा व्यक्ति अपनी लोक परंपरा का दावा दे करके, लोक परंपरा का वास्ता दे करके ऐसा करता है, तो वो शास्त्र सम्मत सिद्धांत नहीं है, वो गलत है। उसके पितर भूत प्रेत बन करके घूमेंगे और उन्हीं के परिवार के लोगों का रक्तपान करेंगे। लिखा हुआ है पारस्कर गृह सूत्र में, श्राद्ध परिशिष्ट में उठा करके पढ़ लेना। जिनके कुल में पितरों का श्राद्ध ठीक से नहीं होता, उनके वे पितर मरने के बाद वंश में उत्पन्न होने वाले लोगों के रक्त का शोषण करते हैं। देवताओं के कार्य से प्रमाद भले करो, लेकिन पितर के कार्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले देवता भावग्राही होते हैं। देवता भाव मिच्छन्ति। देवता तो भाव चाहते हैं, लेकिन पितर, बोले पितर क्रिया चाहते हैं। तुम्हारी अपने पितरों के प्रति कितनी भी श्रद्धा हो, लेकिन क्रिया अगर अशुद्ध हुई है
तो वे पितर संतुष्ट नहीं होंगे। तुम अपने पिता की फोटो रख करके उस पे माला चढ़ा करके रोज पूजा करो, अगरबत्ती दिखाओ, दंडोत करो, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो 2 कौड़ी का काम है। मैं बहुत कड़वी बात कहता हूं। अगर विधि पूर्वक श्राद्धादि कर्म संपन्न नहीं किया तो कितनी भी उनकी फोटो रख करके आप पुष्पांजलि चढ़ाओ, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो व्यर्थ का काम है। फोटो पे पुष्पांजलि चढ़ाने से, उसको माला पहनाने से पितर संतुष्ट नहीं होते, भगवान होते हैं। भगवान की फोटो पर माला चढ़ाओ, भगवान की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाओ, भगवान तुम्हारे भाव से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन पितर नहीं प्रसन्न होते, नोट कर लेना। वो तुम्हारी क्रिया से प्रसन्न होते हैं। उनके श्राद्धादि कर्म में अगर तुमने कंजूसी की, उनके श्राद्धादि कर्म में समय बचाने के लिए क्रिया का लोप किया, वो तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। मैं सब जो भी कह रहा हूं, कहीं इसमें ननुनच नहीं, यही प्रामाणिक बात है। इसलिए हमारे देश में 3 दिन में श्राद्ध होता है, इस पे विचार करो। बुंदेलखंड के क्षेत्र में मैं गया हूं, वहां के पंडितों ने कहा हमारे यहां 3 ही दिन में होता। किस शास्त्र में लिखा, उनसे पूछना चाहिए। वहां के लोगों को, विद्वानों को बुलाकर के इस विषय पर गोष्ठी करनी चाहिए। क्यों ऐसा अनर्थ करते हो? क्यों शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हो? या तो मानो तो पूरा शास्त्र मानो, नहीं तो कुछ मत मानो। एक अंश को मानो, दूसरे अंश को न मानो, ये गलत बात है। श्राद्धादि कर्म में, श्राद्ध कर्म में, पितरों के कर्म में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये राम कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री राम ने गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया, जबकि वो पक्षी थे। और दूसरी बात, लोग पूछते हैं कि महाराज पिता का अंतिम संस्कार करने का अधिकार किसको है? बड़े बेटा को है कि छोटे बेटा को है कि मझले बेटा को है? जिसके बेटा नहीं है नाती करे कि पोता करे कि भाई करे? बोले इसका एकमात्र उत्तर है, कोई भी व्यक्ति किसी का भी संस्कार कर सकता है। राम जी गृद्धराज जटायु के न नाती थे, न पोता थे, न भाई थे, न संबंधी थे। वो पक्षी थे और ये क्षत्रिय थे। श्राद्ध कर्म ही एक ऐसा कर्म है जो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, जिसके प्रति आपका प्रेम है, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, जिसने आपके ऊपर कभी कोई उपकार किया है, आप उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं तो आप उसके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। और सबके लिए सब अधिकारी, चाहे जो व्यक्ति किसी का भी श्राद्ध कर सकता है और उसके श्राद्ध करने पर उसको मिलेगा। भगवान राम ने श्राद्ध किया, गृद्धराज जटायु को मिला, रामायण में लिखा। हमारे यहां की एक घटना आपको बताएं। हमारे यहां एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था ब्रह्मचारी जी, श्री भगीरथ राम ब्रह्मचारी जी। गोरखपुर के थे, सहजनवा के पास। वृद्ध हो गए, उनका शरीर हमारे आश्रम में ही छूटा। और साधु के यहां एक कथित परंपरा चलती है कि मर जाए तो उसको नदी में फेंक देना चाहिए, लेकिन यह भी प्रामाणिक परंपरा नहीं है। श्राद्धादि का विधान तो शास्त्र में लिखा है, वो करना चाहिए। तो महात्मा जब मर गए